हेलो डियर फ्रेंड्स एंड जय हिंद। आप सभी को बहुत बहुत आभार आप सभी का। और आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़। बहुत पहले से मैं इस बात को बता रहा हूं आपको। आई थिंक 2024 के शुरुआत में मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था। आप लोगों ने मतलब देखा था, काफ़ी इग्नोर कर दिया कि ठीक है यार ऐसा नहीं है सर, केवल अपने व्यूज़ के लिए कर रहे हैं। मैं फिर से आपको बहुत सॉलिड रीजंस के साथ में फिर आपको ये कंफर्म और सुनिश्चित कर रहा हूं कि आप केवल इसलिए आर्मी एयरफोर्स नेवी की तैयारी नहीं कर रहे हैं कि सर ये 4 साल का है, आगे जाके कोई फ्यूचर नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, अगले 2025 के एंड तक, ये बात मैंने बहुत पहले भी कही थी और फिर मैं आपसे बोल रहा हूं, 2025 के एंड तक ही कितने बदलाव हो जाएंगे। आई थिंक 80% पूरी तरह अग्निपथ स्कीम चेंज हो चुकी होगी। और ऐसा नहीं है कि सरकार पर इसका दबाव नहीं है, सरकार पर बहुत दबाव है। आपने अभी रिसेंटली इलेक्शन हो रहे थे, रिजल्ट आया उनका, सरकार बनी एनडीए के ही, नेशनल डेमोक्रेटिक जो अलायंस है बीजेपी का ही। बीजेपी एक पार्टी है और एनडीए गठबंधन है जहां बीजेपी के साथ और सारी पार्टियां हैं। और उसमें से बहुत सारे गठबंधन जो अलायंसेस थे उन्होंने विरोध किया, जैसे नीतीश कुमार की पार्टी हो गई और बाकी के पार्टी केसी त्यागी वगैरह हो गए। और उन्होंने ये बात क्लियरली बोली कि हम इन मुद्दों पर बीजेपी के साथ बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। मतलब बदलाव चाहिए, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है युवाओं के लिए। ऐसा नहीं है कि केवल नीतीश ने ये बात बोली इसलिए लागू हो जाएगी, उसके कुछ रीजन भी हैं, वो मैं आपको सॉलिड प्रूफ के साथ बताने वाला हूं। सबसे पहले, जितने बच्चे अग्निवीर को ज्वाइन कर रहे हैं, मैं खुल के बोल रहा हूं, मेरी सबसे बात होती है, हर बार बच्चे आते हैं ग्रुप डिस्कशन फेज सेकंड पढ़ने के लिए, रिटर्न के लिए, और उसके बाद जब वो ज्वाइन करते हैं तो उनके बाद उनसे बात होती है तो वो कहते हैं सर प्लीज उतना अच्छा नहीं जितना हमने सोचा था, उतनी चीजें नहीं है, बहुत भेदभाव है। और बहुत ज्यादा 10 बच्चे जो मेरे यहाँ अभी फेज सेकंड पढ़ने आए थे वो आर्मी को छोड़ के आए थे। उन्होंने बोला कि सर आर्मी बहुत टफ है, रात को 11 बजे तक सोने दे रहे हैं और सुबह 3:30 बजे जगा दे रहे हैं। बहुत ज्यादा हैक्टिक शेड्यूल, बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग, बच्चे उसको इग्नोर कर रहे हैं। बच्चे उसको छोड़ के एग्जिट करते जा रहे हैं। अब मैं आपको बात करने वाला हूं कि आप केवल इस भरोसे बैठे हुए हैं कि अग्निवीर की वजह से सर मैं इन फोर्सेस में नहीं जाना चाहता, तो 1 या 2 साल मैक्सिमम बाद आपको इतना बड़ा रिग्रेट होगा कि फिर से वही रिपीट कर रहा हूं, 2025 के एंड तक ये बिल्कुल कंफर्म बोल रहा हूं कि अग्निवीर योजना आपको हटनी है, लेकिन उसमें समय लगेगा। पूरी तरीके से नहीं हटेगी, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन 70 से 80% चेंज होना भी बहुत बड़ी बात है, बदलाव होना। अग्निवीरों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। और ऐसा नहीं होगा कि जो अग्निवीर चले गए 2022 में सर उनको नहीं रखा जाएगा, उनको भगा दिया जाएगा। 2026 में वो भी वापस नहीं आ रहे हैं, आपको पता होगा। उनको भी अभी एक्सटेंडेड एक कौशल वीर कंसेप्ट पर जो काम चल रहा था उसमें रखा जाने का विचार किया जा रहा है। उनको भी 2026 में नहीं भेजा जाएगा घर पर। जो अग्निवीर 2022 में पहला बैच गया था वो भी 2026 में आने थे, वो भी नहीं आ रहे हैं, ये भी बिल्कुल मैं आपको कंफर्म बता देता हूं और ये बात आपको पता होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है जो कि मैं आपको बता रहा हूं, वो एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। अभी न्यूज पर आपने बहुत देखा, भर भर के ये सब चल रहा था। अग्निवीर योजना पर विचार की जरूरत है, यूसीसी की सभी पक्षों से हो बात, और जेडीयू ने बढ़ाई बीजेपी की चिंता। यहां उनके बहुत बड़े बड़े नेता अलग अलग पार्टियों के, जो एनडीए की ही जो गठबंधन पार्टियां हैं, जो बीजेपी की गठबंधन पार्टियां जिसको एनडीए बोला जाता है पूरा, और उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से बोला कि भाई, त्यागी जी ने कहा कि अग्निपथ स्कीम पर दोबारा से विचार करने की जरूरत है। अग्निपथ स्कीम पर क्या है, दोबारा से विचार करने की जरूरत है। मतलब उन्होंने क्लियरली बोला, ऐसा नहीं बोला कि केवल बस तभी सरकार बनेगी, लेकिन उन्होंने बोला कि सरकार के बाद, और इस पर बीजेपी मोदी जी, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं सारे राजी हो गए, तभी उन्होंने अपना समर्थन दिया है। सारे लोग राजी होने के बाद ही उन्होंने बोला है कि ओके हम रेडी हैं। इस बदलाव को यदि सरकार, जनता चाहती है, लोग चाहते हैं कि बदलाव की जरूरत है, कोई भी खुश नहीं है, तो रक्षा मंत्री जी ने भी इससे पहले बोला था कि हम बिल्कुल रेडी। और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, सरकार बनने के कुछ ही, मैंने बात पहले भी कही थी, 2025 के एंड तक 80% बदलाव हो चुके होंगे प्यारे बच्चे।
मेरा इससे अपना कोई प्रचार नहीं है, कोई मेरा ये मतलब नहीं है कि आप मेरे यहाँ हो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। मैं बस ये रियलिटी बता रहा हूं कि ये कंफर्म है कि 2025 आते आते अगले 1 साल तक, और इसमें उतना बदलाव हो जाएगा 2025 का जब एंड जाएगा, एंड 2025 खत्म होगा, तब तक आप देखोगे कि सर अग्निवीर योजना 80% पूरी तरीके से पहले की तरह बदलाव हो चुके हैं। 20% थोड़े बहुत चेंजेस हो जाएंगे, जैसे लाइक आप समझ सकते हो कि अभी जो 4 साल है वो 10 साल हो जाएगा, ठीक है ना। अभी जो बाकी सुविधाएं, फैसिलिटीज हैं, सैलरीज हैं, वो सब बढ़ चुकी होंगी। तो मुझे नहीं लगता कि पहले से ज्यादा कोई भी बदलाव या अंतर रहेगा। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए, एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनो। सॉरी, एक इंपॉर्टेंट चीज और ध्यान से सुनिए पहले। आपको पता है कि भारत में जहां सबसे ज्यादा जो फोर्सेस हैं और फोर्सेस में जाने वाले जो बच्चे हैं वो किस स्टेट के होते हैं, आपको ये बात पता होनी चाहिए। ये भी मैं आपको बता देता हूं। भारत में सबसे ज्यादा जाने वाले फोर्सेस में बच्चे किन राज्यों से होते हैं, ये बात आपको पता होगी। या तो मैं एमपी की बात करूं, ठीक है, या तो मैं बात करूं एमपी की, या मैं बात करूं राजस्थान के, समझिएगा, या मैं बात करूं हरियाणा की, या मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, ठीक है ना, या मैं बात करूं बिहार की, और या फिर मैं बात करूं एमपी की, ठीक है। गुजरात से बहुत ज़्यादा नहीं होते, महाराष्ट्र से बहुत ज़्यादा नहीं होते, महाराष्ट्र भी आता है, छत्तीसगढ़ बहुत ज़्यादा नहीं है, उड़ीसा बहुत ज़्यादा नहीं है, मणिपुर वगैरह, ये सब देशों में 6 से 7 ऐसे राज्य हैं जहां सबसे ज़्यादा फोर्सेज में एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते हैं और वहीं के बच्चे सबसे ज़्यादा अप्लाई करते हैं। जैसे राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और मैंने आपको बताया एमपी वगैरह, ठीक है ना। ये वो राज्य हैं जहां से सबसे ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते हैं, ये बात आपको पता है अच्छे से। इसीलिए सरकार ये बात जानती है। देखो, एक ऐसी चीज मैं आपको बता रहा हूं जो शायद नहीं पता होगी, सरकार गद्दी पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। ये तो बहुत छोटा डिसीजन है, इससे बड़े बड़े डिसीजनों में भी बदलाव किए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। अग्निवीर योजना की समीक्षा के पक्ष में आई जेडीयू पार्टी महासचिव केसी त्यागी ने दिया बड़ा बयान, और उन्होंने बोला है अग्निवीर योजना की समीक्षा की जाए, भर्ती वाले और समान नागरिक संहिता यूसीसी पर सभी राज्यों से बातचीत के पक्ष में। जदयू की अपेक्षा राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित गणना कराने की भी है, और महासचिव केसी त्यागी ने अग्निवीर योजना का काफी विरोध हुआ। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने कहा है कि अग्निवीर योजना गलत है एक्चुअली युवाओं के साथ में। भाई सबसे बड़ी बात क्या है, पहले समझने की कोशिश करिए। हमारे युवाओं के पास में, मैं स्पेशली बात करूं यूपी की, बिहार की, हरियाणा की, और राजस्थान की, और एमपी मध्य प्रदेश की, और बाकी के राज्यों से जहां से बच्चे मेजोरिटी में अप्लाई करते हैं और या वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में जाने का सपना देखते थे। आपको ये बात पता होनी चाहिए भाई, उन बच्चों के पास 12th के बाद इससे बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं होता था। वो ना किसी राज्य की पुलिस की तैयारी करते थे, ना कहीं वो आईएएस पीसीएस की तैयारी करते थे। उनमें एक जुनून होता था, एक पैशन होता था कि यार फोर्स ज्वाइन करना है, आर्मी। जब वर्दी आपके बॉडी पर पहनोगे तो भाई उसका एक अलग ही रुतबा होता था और अभी भी है। लेकिन जब से 4 साल का आया, थोड़ा सा मोरल डाउन हो गया, एक डिमोटिवेशन आ गया बच्चों में, और ये सब चीजें, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कम हो गए। अब लेकिन ये समझ लीजिएगा कि बहुत जल्दी आपको ये कंफर्म हो चुका होगा, जो बदलाव होने हैं, सरकार किन रूपों में बदलाव करने जाएगी, मैं आपको यह बिल्कुल कंफर्म कर देता हूं। सरकार किन रूपों में इस चीज के ऊपर बदलाव करेगी वो ध्यान से एक बार सुन लीजिएगा। जो मेन बदलाव हो रहे हैं, पूरी तरह स्कीम चेंज नहीं होगी, पूरी तरीके से स्कीम चेंज नहीं होगी। कौन कौन से मेन बदलाव होंगे मैं आपको ये बता देता हूं। ये जो 4 साल का पीरियड है, ये जो 4 साल का दिया गया है कि आपको पीरियड है, सर्विस जो टेन्योर है वो आपको लगभग कर दिया जाएगा 9 से 10 साल। इस बात पर 100% आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा पूरे विचार। जो पॉसिबिलिटीज हैं, आपका जो सैलरी का इश्यू है, जो सैलरी है, सैलरी में 100% इंक्रीमेंट होना है भाई, इसमें चेंजेस होंगे। पेंशन भाई नहीं मिलेगी, पेंशन में कोई बदलाव नहीं होगा। आफ्टर रिटायरमेंट आपको कुछ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सरकार के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन होता है, बहुत बड़ी दबाव हो जाता है पूरी जिंदगी पेंशन देना या रिटायरमेंट के बाद में। इसमें मुझे नहीं लगता 1% भी कोई
प्रोबेबिलिटी या कोई भी चांसेस हैं कि सर पेंशन का शुरुआत की जाएगी, नहीं होगी। बाकी की जो सुविधाएं हैं, आपको एक्स सर्विसमैन का कोटा ये भाई शुरू हो सकता है, बिल्कुल एक्स सर्विसमैन का कोटा दिया जाना भी चाहिए और सरकार को देना भी चाहिए, चाहे वो 4 साल हो, 10 साल हो, 50 साल हो। जब बंदे ने फोर्सेस में देश को बलिदानी के रूप में 4 साल या 10 साल बिताए हैं तो उसका पूरा अधिकार है, उसको एक्स सर्विसमैन का कोटा मिलना चाहिए। बाकी के जो राज्यों की गवर्नमेंट हैं, जहां राज्य हैं जहां स्पेशली बीजेपी या कोई भी गवर्नमेंट है, वहां पर आपको पता है 10% का कोटा आईटीबीपी ने शुरू कर दिया, बीएसएफ ने शुरू कर दिया है, ये बहुत पहले से शुरू हो गया है, ठीक है ना। और एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर जो बदलाव हो सकते हैं उसमें यह हो सकता है कि आपका जो सर्विस पीरियड है वो बढ़ाया जा सकता है, सैलरी इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली 100% होना ही है, और बहुत सारी जो फैसिलिटीज हैं वो बढ़ाई जा सकती हैं, ठीक है। ये बदलाव 100% सरकार इनमें करेगी, ये बात कंफर्म है। तो मैं बस लास्ट में ये कहना चाहूंगा, प्लीज वो सभी बच्चे जो केवल ये सोच करके कुछ भी नहीं कर रहे हैं या केवल उन्होंने पढ़ाई बंद कर दी है, प्लीज आप इसको कंटिन्यू रखिएगा, बहुत जल्दी आपको बदलाव। यार इसी बार कोई दूसरी पार्टी आती है, मैं सबसे पहले बता रहा हूं, तुरंत वो डिसीजन उसी दिन जिस दिन रिजल्ट आया था, उसी दिन जिस दिन सरकार बनती उसी दिन खत्म हो जाता, ठीक है। कांग्रेस ने पहले ही बोल दिया था कि 100% हम इसे तुरंत खत्म कर देंगे आते ही, लेकिन वो ना पाए अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। लेकिन बीजेपी ने अब ये बात समझ ली है, उनकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी हुई है, नंबर ऑफ सीट्स पहले से बहुत कम आई है, पहले 303 लोकसभा की सीट आई थी और इस बार केवल 242 बीजेपी की सीटें, और टोटल मिलाकर के आपको पता होगा 292 के आसपास हैं। इसका मतलब वो समझ गए कि हमें कहां घाटा हुआ, कौन से राज्य में कहां पर हमें वोट नहीं मिले हैं। जहां सपा सरकार की पिछली बार 5 सीटें थी, उनकी इस टाइम 40 के आसपास सीटें आई हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब जितना ये जो घाटा हुआ है वो दो ही चीजों के ऊपर हुआ है बीजेपी को, एक किसान आंदोलन और दूसरा प्यारे बच्चे अग्निवीर की जो स्कीम में बदलाव हुआ, उसमें जो प्रोटेस्ट हुआ, हंगामा हुआ, लोगों को बहुत परेशानी हुई, बच्चों को बहुत दिक्कत हुई और उनका मन पूरी तरीके से खत्म हो गया। ये बहुत जल्दी आपको खत्म होती हुई दिख जाएगी, 80% बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। प्लीज हाथ जोड़कर निवेदन है, अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। यार आप ज्वाइनिंग भी कर रहे हैं तो प्लीज ज्वाइनिंग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 साल के बाद आप निकल के नहीं आने, ये भी कंफर्म हो गया। और आप देख लीजिएगा अगले साल 2025 के एंड में, और जो 2026 में बैच आना था उसका भी डिसाइड किया जा चुका है कि अगले 2 सालों से एक्सटेंड किया जाए, एक स्पेशल प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। 2022 में जो पहला बैच किया था, 2026 में वो आना था और वो भी नहीं आएगा। उन्हें 2 साल के लिए स्पेशल ट्रेनिंग बाय द मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, जिससे कि आगे जाके उन्हें कई सब तरह के कामों में लिया जा सके। ये मैं बताना चाहता था इस वीडियो में। प्लीज यदि वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।